हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जैक बोर्ड जो है मॉडल सेट जारी किया है, ठीक है। तो हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे मॉडल सेट 3 का सॉल्यूशन, सेक्शन ए और सेक्शन बी का, ठीक है। और अगर आप मॉडल सेट 1 और 2 का वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन कहता है कि इंटीग्रेशन, है ना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, है ना। इस क्वेश्चन को बताने के पहले बच्चों हम बताते हैं कि ये जो सेक्शन ए है ना, ये जो सेक्शन ए है इसमें 7 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और सेक्शन बी में जो है वो भी 7 क्वेश्चन रहता है, और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और ईच क्वेश्चन जो है वो आपको 2 मार्क्स का होता है ये, है ना। और इसमें जो जवाब मतलब आंसर देना है वो 5 का देना, तो ये 10 हो जाएगा। इसमें जो है 3 मार्क्स का होता है, इसमें भी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और ये 15 हो जाता है। और सी में 5 क्वेश्चन रहता है ना, और ये 5 मार्क्स का होता है और इसमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ये हो गया 15, टोटल 40 मार्क्स का, है ना। टर्म 2 के लिए, टर्म 1 के लिए क्या है, वो भी 40 मार्क्स का 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझ गए और इसी आधार पे आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सेक्शन ए का मॉडल सेट 3 का कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं बच्चों, है ना। डायरेक्ट भी इसको बनाया जा सकता है। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने के लिए, है ना, पुट टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, है ना। और जब इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे डी टी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाता है ए एक्स का 1 और बी का 0, है ना। डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए, और ये मेरा हो जाता है डी टी 1/a डी एक्स, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे आते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ ये इसका हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये हो 1/a डी टी, ठीक है, इस डी एक्स के प्लेस पे। तो ये मेरा हो जाता है 1/t, और t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर है तो आप जानते हैं x⁴n का क्या होता है 2 + 1/2 + 1 + c, ठीक है। तो ये जो मेरा इंटीग्रेशन होता है ये हो जाएगा 1/a/t³/3 + c 1/3a, ठीक है। और t मीन्स ये पुट कर देते हैं x प्लस b का पावर क्यूब प्लस c, ये मेरा फाइनल इंटीग्रेशन हो गया बच्चों, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें, है ना, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ले लिए, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अगर हम इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं बनाना चाहें तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, इसको पूरा, चूंकि ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन 1 होगा, है ना, और ए एक्स का ए होगा, और ए एक्स प्लस बी का भी ए इंटीग्रेशन होगा। तो इसलिए हम इसको डेरिवेटिव होगा, तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी का पावर 2 + 1, और लिखेंगे 2 + 1, और एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ डिवाइड कर देंगे प्लस सी, डायरेक्ट हो जाएगा ये ए एक्स प्लस 1 बी का पावर क्यूब, ये 2 1 3 3a + c, ये देखिए एक जैसा ही आंसर हो। तो ऐसे ही बना सकते हैं, डायरेक्ट आप बना दीजिए, चूंकि 2 मार्क्स का है तो डायरेक्ट बन जाएगा, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग। तो चलिए देखते हैं हम लोग सेट 2 का, मॉडल सेट प्रॉब्लम 2 जो है वो कहता है dy/dx प्लस साइन dy/dx इक्वल टू 0। इसका कहता है ऑर्डर निकालना, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री, ये ऑर्डर और डिग्री निकालना। तो आप जानते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव किया हुआ रहता है वही उसका ऑर्डर होता है। तो इसमें देखिए 1 टाइम है तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब डिग्री पे आइए, तो कहता है कि मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव जो रहता है ना, उस पर जो पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए
यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं हो रहा है, क्योंकि साइन एक्स जो है ये अगर पॉलिनोमियल रहता कोई, है ना, तो हम इसका डिग्री डिफाइन कर सकते थे, बट इसमें डी वाई बाई डी एक्स है ना, वाई है लेकिन इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, इसलिए यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इसको। थर्ड जो है इसका थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर है, कोई वेक्टर है i√3 प्लस जे कैप बाय √3 प्लस के कैप बाय √3, ये कोई वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, यही थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो आप जानते हो बच्चों कि कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, इसको ऐसा ले सकते हैं 3 प्लस जे कैप √3 माइनस के कैप √3, इसका मैग्नीट्यूड बोलता है। तो मैग्नीट्यूड में आप जानते हैं कि जो आई जे के का जो कोएफिशिएंट होता है उसको रूट के अंदर स्क्वायर करके 8 कर देते हैं, होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये मेरा हो जाता है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये हो जाता है मेरा एलसीएम 3, ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3/3 कैंसिल, √1 और √1 का वैल्यू 1 होता है, ये मेरा आंसर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1। ठीक है बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, 4 नंबर देखने के पहले इसको रब करते हैं। देखिए बहुत ईजी है, मैग्नीट्यूड में तो आप जानते हैं कि जो कोएफिशिएंट रहता है उसके रूट के अंदर स्क्वायर करके सम कर देते हैं, इसका हो जाता है। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन कहता है, 4 में है कि एक वेक्टर है ए 2i कैप माइनस जे प्लस 2k कैप बी इक्वल टू है आपका -i कैप प्लस जे कैप और -i कैप जे कैप माइनस के कैप, ये वेक्टर है। और कहता है फाइंड, एक क्वेश्चन कहता है फाइंड a प्लस बी। ठीक है, और ऑल्सो फाइंड वेक्टर, देन फाइंड ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर, है ना। दूसरा है यूनिट वेक्टर एलोंग a प्लस बी, यही 2 प्रॉब्लम है। ठीक है, यही प्रॉब्लम है a प्लस बी निकालने के लिए। ठीक है, चलिए तो आप जानते हैं कि अगर हम इसको निकालना चाहें सॉल्यूशन, है ना, तो ये लिख सकते हैं a प्लस बी बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है a प्लस बी, तो ये मेरा हो गया a का वैल्यू हो गया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस, है ना, लिखेंगे -i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और जब इसको 8 करेंगे तो ये मेरा देखिए आई को एक साथ करेंगे तो 2 - 1 i प्लस इसका कोएफिशिएंट -1 और जे का 1, ये हो गया जे कैप प्लस इसका हो गया 2, इसका -1 के, तो ये हो जाता है i कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस के, ये हो गया। ठीक है, अब ये बच्चों कहता है यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस बी, है ना। तो आप जानते हैं कि अगर हम इसको ले लेते हैं a प्लस बी का, तो पहले आप मैग्नीट्यूड निकाल दो। ठीक है, तो ये मेरा होता है 1 का स्क्वायर और ये तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आपका हो गया √2। ठीक है, अब कहता है सेकेंड क्वेश्चन, इसमें कहता है यूनिट, है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग
ए प्लस बी, है ना। तो यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो जो भी वेक्टर है उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका निकला कितना, आई प्लस के हो गया बाय √2, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। ये मेरा हो गया यूनिट वेक्टर, है ना, ए प्लस बी का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चलिए इसको रब कर देते हैं, आप नोट करते जाइए, ठीक है। ए और बी दिया हुआ था, ए प्लस बी निकाले दोनों का, आई के साथ, ये इसको इसके साथ, इसके साथ और इसको इसके साथ ऐड किए तो ये वैल्यू हो गया। अगर यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी निकालना है तो उसी वेक्टर में क्या करें, जो ऐड हुआ उसमें उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, 5 क्वेश्चन कहता है बच्चों, फाइव नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए के 1/2√3, है ना, सिंस ये दिया हुआ है कि 1 माइनस सिंस -1/√3 कॉमा 1/√3 और 1/√2 और 1/√3, ये बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी डायरेक्टेड लाइन, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है ना। तो कहता है कैन, है ना, कैन -1/2√3 1/√2 और 1/√3 बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी डायरेक्टेड लाइन। क्या ये किसी दिशायुक्त रेखा के दिक् कोसाइन हो सकते हैं? चलिए ये आप जानते हैं कि अब इसको बनाने के पहले, इसको पता करने के पहले क्या ये डायरेक्शन रेशियो है किसी लाइन का, तो इसको जानने के पहले हम लोग लेते हैं कि अगर ये कोई एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, और कोई अगर यह लाइन है, ठीक है, ओपी, तो ये जो लाइन है तो ये जब एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाती है और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाती है, तो अगर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो एल एम एन है तो आप जानते हैं कि L² प्लस M² प्लस N² 1 होता है, ठीक है, =1 होता है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन है। अब ये भी डायरेक्शन कोसाइन है, तो क्या इसका सम, स्क्वायर का सम अगर 1 होता है तो ये डायरेक्शन कोसाइन होगा, और नहीं तो आंसर यस होगा या फिर नो होगा, यही आंसर है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है कहता है सिंस L = -1/2√3 और M = हो गया 1/√2 और N = हो गया कितना, 1/√3। तो लेते हैं हम लोग सिंस L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू हो जाएगा 1 डालेंगे तो 2 इसको करेंगे -2√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/2 × 4 और रूट खत्म 3, तो 4 3 × 12 प्लस 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम हो गया 12, एलसीएम 12 हो गया, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 6 2 × 12, यहाँ 4 2 × 12, तो टोटल कितना हो गया ये मेरा हो जाता है 11/12। ये जो है नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये जो है कहेंगे कि ये जो इसका आंसर हो जाएगा कि कहता है कि क्या ये किसी भी डायरेक्शन रेशियो, किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, तो आंसर में मेरा हो जाएगा नो, नहीं। क्यों? आप देख चुके कि इसका जो सम का स्क्वायर है ये 1 के इक्वल नहीं है। ये प्रोसेस है चेक करने का। आप जानते हैं कोई लाइन का डायरेक्शन रेशियो एलिमेंट हो
तो एल इक्वल टू अगर अल्फा को कॉस अल्फा हो जाएगा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस बीटा, और इसका जब सम का स्क्वायर होता है वो इक्वल टू 1 होता है, और इसमें अगर डालते हैं तो ये 1 शो नहीं करता है, नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये इसका किसी भी लाइन का ये जो नंबर है ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 6 नंबर कहता है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। चलिए 6 नंबर कहता है कि ये एक लाइन है, ठीक है। वो लाइन का पॉइंट जो है आपका ए है 2 -1 3, और ये जो बी देख रहे हैं ये कहता है एंड बी 4 2 1 4 2 1, ठीक है। और कहता है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 2 -1 3 एंड बी 4 2 1। हिंदी में कहता है कि बिंदु ए और बी से होकर जाने वाले रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। चलिए तो कार्टेशियन इक्वेशन ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं कि अगर कोई लाइन है ये है ना, इसका पॉइंट अगर x1 y1 z1 है और x2 y2 z2 है, तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन passes through given point, ठीक है, लिख सकते हैं we know that equation of line passes through given point a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 is फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, है ना। ये मेरा होता है, इस बात को हम जानते हैं, ठीक है। तो आप चूंकि 2 नंबर का क्वेश्चन, ये तो समझने के लिए हम इतना डिटेल बता रहे हैं, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। देयरफॉर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ही ये फॉर्म है, लिख सकते हैं हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ए 2 -1 3 एंड बी 4 2 1 इज। अब यहाँ पर देखिए x1 के प्लेस पे क्या है, 2 है, y1 के प्लेस पे -1 है, 3 है, तो आप फॉर्मूला के आधार पे हम बैठा सकते हैं x माइनस x1 दैट इज 2, x2 मीन्स 4 माइनस 2 इक्वल टू y माइनस y1, y1 है -1 देयरफॉर -1 अपॉन y2 2 माइनस 1, ठीक है, y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 3 अपॉन 1 माइनस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 और इक्वल टू z माइनस 3 इक्वल टू -2। इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 बाय 2 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 3 बाय 2 -2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस जेड भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। कार्टेशियन बनाना तो माइनस ऊपर, ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया 2 मार्क्स के लिए, है ना। इसको एडजस्ट किया जा सकता है, x माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 3 और इसको लिख सकते हैं 3 माइनस जेड बाय 2, इसका माइनस कॉमन ले लिए तो ये आ गया, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं बच्चों क्या है। ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए का प्रोबेबिलिटी दिया है 6/11
और बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 4/11। ठीक है, कहता है दो क्वेश्चन है पी ए बी और पी बी बाय ए, यही फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दोनों फाइंड कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए देखिए, आप जानते हैं कि ये तो फॉर्मूला होता है सिंस पी ए बी इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/11 और पी बी है 5/11। 11 कैंसिल तो 4/5 हो जाता है, ये आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ये मेरा हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये निकला 4/11 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकला है 6/11। कैंसिल 11 कैंसिल आएगा 4/6, ये हो गया 2/3। ये भी मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन ए का सारे प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। 8 क्या कहता है कि एवेल्यूएट, ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, 10⁻⁴x dx, यही प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 10² इंटू 10² dx, है ना। उसके बाद ये 10² और इसको लिखते हैं sec² -1 dx। ठीक है, अब 10² बराबर इक्वल टू sec² -1 होता है। अब यहाँ देखिए फिर क्या करते हैं हम, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी और इसको भी लिखते हैं 10² sec² माइनस 10² dx। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए क्या कहता है कि इसको लिख देते हैं 10² sec² है ना, माइनस 10² इक्वल टू होता है sec² -1 और ये मेरा dx हो जाता है। ठीक है, अब आइए इसके बाद क्या कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 10² sec² माइनस sec² +1 dx। ठीक है, अब ये होता है 10² sec² dx माइनस sec² dx प्लस dx। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन पुट कर देते हैं, ये तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन है इसके लिए। ठीक है, पुट 10x इक्वल टू t ले लेते हैं और इसको जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाता है sec²x, इधर होता है dt/dx। और देखिए अगर हम dx को इधर ले आते हैं तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं और इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं sec² dx इक्वल टू dt। तो चलिए अब आते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन ऑफ, लिख सकते हैं पूरा का t² और ये sec² dx dt हो जाएगा, माइनस इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे 10x, बट अगर चेंज कीजिएगा तो लिखिए dt और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये हो गया t, ये 2+1 हो जाएगा, पूरा डिटेल लिखिएगा तो लिखिएगा 2+1 बाय
2+1 माइनस इसका इंटीग्रेशन t और इसका x प्लस c, ये हो जाता है 1/3 और t पर पावर, तो t मीन्स हो गया 10 3x माइनस t के बदले हम लोग लिखे 10x और प्लस x प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। 1/3 10³ x माइनस 10x प्लस x प्लस c, ये आप इंटीग्रेशन लिख लिए, 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 है, ये भी इंटीग्रेशन का है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, ठीक है। तो ये देखिए बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा बच्चों ये, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पुट 1 प्लस log x इक्वल टू टी, और जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिएगा तो 1 का 0, log x का 1 अपॉन x, इधर हो गया dt अपॉन dx, और ये हो गया 1 अपॉन x, इधर dt अपॉन dx। अब यहाँ पे ले लेते हैं इसको dx अपॉन x इक्वल टू dt। अब जो ये मेरा प्रॉब्लम को चेंज करते हैं और बनाते हैं बच्चों, तो ये देखिए लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, आपने इसको 1 प्लस log x को क्या माना है, t माना है, तो ये मेरा हो जाएगा t², ठीक है। और dx बाय x लिखेंगे dt, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c, ये हो गया t⁻³ प्लस c, 1/3, t का वैल्यू क्या माने हम लोग, 1 प्लस log x होल पावर 3 प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया 9 का। 10 क्या कहता है बच्चों, देखिए ये जो 10 नंबर है ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 रूट साइन x प्लस रूट cos x dx, ये ही प्रॉब्लम है। ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं कि ये प्रॉपर्टीज और डिफरेंट इंटीग्रेशन से इसको बना सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को बनाने के पहले प्रॉब्लम को मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखिए क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ है कि सिंस 0 to a f(x) dx इक्वल टू होता है 0 to a, है ना, f ऑफ a माइनस x dx, ये चेंज करने का प्रोसेस। अब ये जो प्रॉब्लम है हम लोग इस प्रॉपर्टीज़ को लगाते हैं और लिखते हैं 0 to π/2, यानी a के प्लेस पे π/2, तो ये लिखेंगे रूट अंडर साइन a माइनस x, यानी π/2 माइनस x, बाय रूट अंडर साइन π/2 माइनस x प्लस रूट अंडर कॉस π/2 माइनस x, ठीक है, dx। समझ रहे बच्चों। अब आप जानते हैं इस चीज़ को कि अगर जो है कोई ऐसा हो कि साइन π/2 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरा होता है कॉस π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, है ना। इस फॉर्मूला को अगर हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, π/2 मीन्स 90 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये मेरा जो होता है, ये जो प्रॉब्लम है ये हो जाएगा 0 to π/2 और साइन π/2 माइनस x हो जाएगा कॉस x अपॉन, ये हो जाएगा रूट अंडर कॉस x, ठीक है, कॉस x प्लस साइन x dx, ये हो गया i इक्वल टू 0 to π/2 रूट कॉस x अपॉन, इसको लिख देते हैं रूट साइन x प्लस रूट कॉस x dx, और इसको इक्वेशन
आप मान लीजिए 2, ठीक है। फ्रॉम 1 + 2, 1 और 2 को जोड़ देते हैं। ऐड करने के बाद देखिए ये लेफ्ट साइड ये i और i, तो लिखेंगे i प्लस i। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे 0 to π/2, 0 से π/2 इसका भी, 0 से π/2 इसका भी। ये वाला लिखते हैं तो लिखेंगे रूट साइन x प्लस रूट साइन x प्लस रूट कॉस x। इसका लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे रूट कॉस x, लिख सकते हैं रूट साइन x रूट कॉस x, ये ब्रैकेट और ये dx। तो ये मेरा हो जाएगा 2i, ठीक है, इक्वल टू 0 to π/2। जब एलसीएम लोगे तो ये मेरा हो जाएगा साइन x प्लस रूट कॉस x, एलसीएम में ही होगा, और ये इससे डिवाइड हो गया तो ये बचा रूट साइन x प्लस रूट कॉस x, और ये दोनों कैंसिल हो गया है ना, सेम चीज़ था, कैंसिल हो गया। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ से लिखते हैं तो देखिए जब कैंसिल हो जाता है तो ये मेरा क्या हो जाता है, यहाँ से हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, ये मेरा होता है dx, ठीक है। और ये मेरा हो जाता है i इक्वल टू 1/2, इंटीग्रेशन हो जाता है x, dx का इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है। तो उसके बाद लिखते हैं बच्चों, लिखते हैं हाफ, इसका हो जाता है एक बार अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया 1/2 इंटू π/2, यानी π/4 इसका आंसर होता है। अब ये बच्चों देखिए, ये अगर ऐसा भी होता कि साइन x बाय कॉस x प्लस साइन x, तो उसका भी आंसर वही होता। तो इस टाइप का प्रॉब्लम है, इसको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से बना सकते हैं, ठीक है। ये कहता है 11 नंबर कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन है 0 to π/2 साइन क्यूब x dx, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसमें भी प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो चलिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। इस फॉर्मूला को हम यहाँ यूज़ करते हैं, इसको बना रहे हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ठीक है। यही क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर रख देते हैं 0 to π/2 और इसको लिखेंगे 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। इसको लिख सकते हैं 3/4, है ना, 3/4 0 से π/2, और लिखेंगे साइन x dx माइनस ये 1/4, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन 3x dx। इसको सेपरेट कर लिए, 4 से डिवाइड कर दिए इसमें भी, और इससे इंटीग्रेशन लगा लिए सेपरेटली, ठीक है। तो अब जो मेरा ये प्रॉब्लम है, साइन का इंटीग्रेशन होता है, ये तो 3/4 है ही, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, और ये आपका 0 to π/2 माइनस 1/4 साइन 3x का हो जाएगा माइनस कॉस 3x/3, x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, और ये मेरा होता है 0 to π/2। तो देख लिए, सिर्फ इसका साइन क्यूब का फॉर्मूला लगाना था। उसके बाद ये देखिए -3/4, इस माइनस को बाहर किए, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, इसका हो गया माइनस माइनस प्लस 1/4 3 जा 12, एक बार अपर लिमिट और एक मरतबा लोअर लिमिट, 3 × 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो
कि -3/4 cos π/2 इसका वैल्यू होता है 0, cos 90 0, बट ये होता है 1, cos 0 1, 1/12 cos 3π/2। आप जानते हैं cos 70 डिग्री है ना, cos 70 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाए 270 डिग्री का, 3π/2। आप इसको निकाल सकते हैं ऐसे, cos π - π + π/2 cos 180 + थीटा, cos 180 + थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और पाई है तो लिखेंगे cos π/2 - cos π/2, और cos π/2 क्या होता है 0 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 और cos 0 हो जाता है 1। ठीक है, देखते जा रहे हैं। तो ये मेरा -3/4 और इधर 1/12, एलसीएम हो गया 12 9, और इधर हो जाएगा कितना 1, 10/12 5/6, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका। माइनस प्लस, ठीक है, तो ये हो गया, बट ये थोड़ा सा कहीं पे मिस कर रहे हैं बच्चों, ये माइनस होगा, ठीक है, तो ये -12 हो जाएगा इस माइनस के चलते, तो ये हो गया माइनस, और ये मेरा हो जाता है 8/12, तो ये 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 2/3 आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं हम लोग। कहता है 12 नंबर कि यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, यानी कोई ट्रायंगल है, ऐसा ले लो, ठीक है, ABC, ठीक है, तो इसमें देखिए पोजीशन वेक्टर लेना होगा, 3 पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो कहता है, ए का कोऑर्डिनेट है 1 1 1, ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट है आपका 1 2 3, और सी का कोऑर्डिनेट है 2 3 1 2 3 1, ये है ना। ए का थोड़ा सा टिपली लिख देते हैं, ए का होता है 1 1 और 1, ये मेरा हो गया। ठीक है, अब इसको जो है निकालना है कि इसका एरिया निकालना है इस ए बी सी का। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 1 1 1 इक्वल टू लिख सकते हैं ओ ए, है ना, ओरिजिन से दूरी किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, और ये ओ ए इक्वल टू क्या हो जाता है, आप लिख सकते हैं इसको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी है 1 2 3, ओ ए, इसको आप लिख सकते हैं आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, आप लिखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सी है 2 3 1, ओ सी, इसको लिख सकते हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। ये ओ ए ओ बी ओ सी निकल गया पोजीशन वेक्टर। अब आप निकालिए, ठीक है, निकालिए ए बी, ठीक है, ए बी वेक्टर निकालिए, तो ये मेरा हो जाता है ओ बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ, है ना, तो ये मेरा हो जाता है ओ बी कितना है आपका, ओ बी, है ना, ओ बी है आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 कैप माइनस
ओ ए है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये मेरा हो जाता है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ये होता है 0 इंटू आई कैप। ठीक है, ये 0 हो जाता है। और तो ये मेरा हो जाएगा जे कैप 2 जे माइनस जे 3 के माइनस के प्लस 2 के कैप। ठीक है, उसके बाद ए सी निकालिए। ठीक है, ए सी निकालिएगा तो ये मेरा होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओ सी कितना है बच्चों? ओ सी है मेरा 2i प्लस 3j प्लस के माइनस ओ ए कितना है? ओ है मेरा i प्लस जे कैप, आई कैप जे कैप और के कैप। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। इसको सॉल्व होने के बाद होता है आई कैप, 2 में आई हो गया, इधर 3 माइनस 1 तो प्लस 2j कैप, इधर के माइनस प्लस के और माइनस के 0 कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब आपको निकालना है बच्चों ए बी और ए सी का क्रॉस निकाल लेना है। तो बाय डिटरमिनेंट मेथड सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे आई जे के। ठीक है, और इसको लिखेंगे कितना है आपका, ये हो गया 0, इसका कोएफिशिएंट ए बी में जो है वेक्टर ए बी का लिख रहे हैं 0 1 2 1 2, इसका 1 2 0 1 2 0, और इसको बाय डिटरमिनेंट मेथड सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए आप। जब सॉल्व करोगे तो लिखना है ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो पहले आई लेते हैं, है ना, जिस रो और को लेते हैं, इस जिस एलिमेंट को लेते हैं इसका रो और कॉलम बंद किए तो ये मिले 1 2 2 0, माइनस जे लेते हैं। ठीक है, और लिखेंगे ये बंद, पूरा कॉलम बंद, रो बंद, तो 0 2 1 0 0 2 1 0। ठीक है, ये 0 2 1 0 प्लस के लेते हैं तो के में ये बंद 0 1 1 2 0 1 1 2। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये लिखते हैं 0 माइनस 4, इसको लिखेंगे जे, और ये 0 इंटू 0 0 माइनस 2 2 1 जा 2 प्लस के लिखेंगे 0 माइनस 1, और इसको माइनस 4 आई कैप माइनस प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, चूँकि इसका इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है तो ए बी और ए सी निकाल लिए हैं। अब इसका क्या निकालना है हम लोग को, मैग्नीट्यूड निकालना है। देयरफॉर ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड ये मेरा हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ J2 का होल स्क्वायर और प्लस -1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 4 4 जा 16 2 2 जा 4 और इसका +1 यानी कि 21 हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। ये हो गया 1/2 और ये मेरा कितना हो गया √21, यानी ये मेरा आंसर हो गया √21/2। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि आपका दो पेयर ऑफ लाइंस है। एक लाइंस है R इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 कैप प्लस लेमडा और i माइनस जे माइनस 2 कैप।
आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। दूसरा लाइन है ना, इक्वल टू सिंस कह सकते हैं, है ना। दूसरा लाइन क्या कहता है, गिवन द लाइन, वो कहता है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 56 के, ठीक है, प्लस म्यू, और ये कहता है 3i कैप माइनस 5j कैप और माइनस 4k कैप। ये एक प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो गिवन लाइन है, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या है, ये दिया हुआ दोनों लाइन है, ठीक है। अब इसके दोनों का बीच का एंगल निकालना है। तो आप जानते हैं बच्चों, तो सबसे पहले इसका कंपेयर करिए, ये कि दोनों क्या है, स्क्यू लाइन है ना। तो स्क्यू लाइन है तो आप जानते हैं कि ये लाइन का इक्वेशन होता है, नाउ वी नो दैट द लाइन आर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 आर इक्वल टू, एंड दूसरा लाइन A2 प्लस म्यू B2, है ना। ये लाइन है सिंस थीटा बिटवीन द एंगल, है ना। तो ये मेरा हो जाता है कॉस थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2, B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड, ये मेरा एंगल होता है ना। तो अब आपको क्या निकालना है, B1 निकालना है, B2 निकालना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये आप देख लिए कि जब लाइन का इक्वेशन इस तरह होता है तो ये होता है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो B1 कितना होता है, B1 हो जाएगा मेरा I माइनस जे माइनस 2k, और B2 मेरा हो जाता है 3i कैप 5j कैप माइनस 4k कैप। ये B1 निकल गया, i कैप माइनस j कैप माइनस 2 कैप, और 3i कैप माइनस 5j कैप और माइनस 4k कैप, ये दोनों निकल गया। अब इसको क्या निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। निकाल लिए B1 का मैग्नीट्यूड, तो देखिए B1 का मैग्नीट्यूड में क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आता है 1 प्लस 1 प्लस 4, यानी आप लिख सकते हो √6। और B2 का मैग्नीट्यूड अगर ले लेते हैं तो लिखते हैं, देखिए तो यहाँ 3 का कोएफिशिएंट, सॉरी I का कोएफिशिएंट 3 प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये मेरा सॉल्व करने के बाद आता है 9 प्लस 25 प्लस 16, यानी कि 50 आ जाता है। ये हो गया 5√2, ठीक है, ये निकल गया। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, B1 डॉट B2, ठीक है। ये इक्वल टू B1 है आपका I माइनस जे माइनस 2k डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस 5j माइनस 4k के कैप, है ना। I कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप इंटू 3i कैप माइनस 5j कैप और 4k कैप। ये इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं बच्चों, तो I से I का जो मल्टीपल होगा ये होगा 1 इंटू 3, और I डॉट I1 होगा, बाकी I डॉट जे 0, I डॉट के 0 खत्म, J डॉट 3 0 खत्म। तो J डॉट में ये हो जाएगा प्लस J, इसका कोएफिशिएंट -1 है, ये हो गया -5, प्लस इसका कोएफिशिएंट हो गया -2, इधर -4। चूँकि बाकी सबके साथ 0 हो जाता है, I डॉट I J डॉट J K डॉट K 1 होता है, बाकी सब 0। तो ये हो गया 3 अब प्लस 5, ये हो गया 4 2 जा 8 प्लस 8, है ना। तो होता है 16 B डॉट, ये मेरा क्या निकला 16 निकला। तो चलिए अब यहाँ पर हम जानते हैं, इसको नोट कर लिए बच्चों, चलिए इसको रब करते हैं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन
गिवन लाइंस, है ना, देन देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन ये जो फॉर्मूला देखें हम लोग लगा दिए, तो ये मेरा निकला 16, और इधर क्या हो जाता है बच्चों, देखिए तो आपका √6 इंटू 5√2, ठीक है, ये निकल गया cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाता है 16 बाय रूट है, ये हो जाता है √12, 5√12, तो लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 6, ये हो गया 5, ये 5 हो गया, और 4 3 जा 12, तो यानी 2√3, है ना, 4 3 जा 12 हो जाएगा ये, और ये कटा तो 8 हो गया, ठीक है, ये हो गया 8। तो थीटा बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा, चूँकि एंगल निकालना है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8/5√3, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए, ये हो गया आपका 13 का आंसर। कैसे निकालना है ये देख रहे हैं, और हर मॉडल सेट में, है ना, आपका इस टाइप का दिया हुआ है, कोई लाइन है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का ये प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है 14। चलिए 14 क्वेश्चन कहता है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दिया हुआ है। ये 3 चीज़ आपका क्वेश्चन में दिया हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दिया हुआ है 0.6, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आपको निकालना है, फर्स्ट निकालना है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा निकालना है, इसमें जो क्वेश्चन है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और थर्ड वाला निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ये तीनों चीज़ निकालना है आपको, ठीक है बच्चों। तो चलिए, इस मॉडल सेट का सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ये निकालना है आपको, ठीक है। चलिए 1 नंबर देखिए, 1 नंबर के लिए आप जानते हैं, सिंस ये दिया गया है, ठीक है, इसी को लेते हैं, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बाय ए इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकला है 0.4 इंटू ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये निकला है 0.6, तो ये होता है 0.24 निकल गया, ठीक है। सेकेंड में जो बच्चों, सेकेंड कहता है सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.8 माइनस 0.24, तो ये मेरा हो जाता है 8 4 12, 1.2, है ना, 1.2 हो गया आपका, और इधर हो गया माइनस 0.24। अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 करेंगे, है ना, तो ये मेरा हो जाएगा 1.2 हो गया, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, देखिए 1.20 से आपको 0.24 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया 6, और इधर हो गया बचा 1 इधर आया कर लिए, तो ये हो गया 11 से 2 गया 9, यानी 0.96 हो गया, ये 0.96, ये मेरा 0.96, ये 2 का आंसर हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं बच्चों, थर्ड जो है, थर्ड क्या कहता है, इसको रब कर लेते हैं, आपको निकालना है पी ए बाय बी, ठीक है।
तो थर्ड कहता है कि थर्ड है PB/A। तो आप निकाले हैं, इसका फॉर्मूला होता है इंटरसेक्शन B/P, A/B है, सॉरी A/B है, लिखेंगे PB और इंटरसेक्शन आपका आया 0.24 और ये मेरा आता है PB आया 0.8 है ना, PB 0.8। चलिए इसको लिख सकते हैं 0.8, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ये होता है 24/100, पॉइंट को ख़त्म किए 8/10, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है कितना, 24/100 इंटू पलट के ये 10/8, 8 3 जा 24 और ये हो गया 10, यानी 3/10, तो ये हो गया 0.3। ये मेरा हो गया थर्ड आंसर। तो बच्चों देखिए, मॉडल सेट 3 का सेक्शन ए और बी का टोटल 14 क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं आपको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मॉडल सेट 3 के सेक्शन सी के साथ। थैंक यू।